नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पीके नर्सरी चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे जो एक न्यू वैकेंसी निकल कर आई हुई है नर्सिंग ऑफिसर की, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। कितनी पोस्ट हैं, क्या एज, सैलरी रहेगी, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो उड़ीसा से आई हुई है, सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। जिनका पता है वो ये वेबसाइट, इनकी वेबसाइट भी है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट हैं, जो 5,989 पोस्ट हैं, लगभग 6,000 के समथिंग पोस्ट हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट्स ऑफ नर्सिंग ऑफिसर 2026, जो इन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पब्लिश की है, इन्होंने 12 तारीख को इन्होंने पब्लिश कर दी थी, एडवर्टाइजमेंट दिया था। जो इनकी जो टोटल पोस्ट है आपकी 6,000 है, लगभग 6,000 समथिंग में है। जो इनकी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट हैं, उन पोस्टों को डिस्ट्रिक्ट वाइज नियुक्त किया जाएगा। जिनका फॉर्म स्टार्ट डेट है इनकी जो 13 तारीख से स्टार्ट कर दिए हैं। आज लगभग बोले तो 15 तारीख हो गए है, तो 13 से स्टार्ट है। जो इनकी लास्ट एंड डेट है, जो लास्ट डेट है 6/7/2026 तक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले तो आपको फर्स्ट में ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। फ्रेश कैंडिडेट, न्यू यूजर हैं, अगर कोई न्यू कैंडिडेट हैं, हु हैव नॉट रजिस्टर अर्लियर फॉर एनी प्रीवियस रिक्वायरमेंट, जो भी अगर जो कैंडिडेट का जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले सबसे अर्लीस्ट उसको पहले रजिस्टर करना होगा। री रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर है, तो वो यूजर आईडी को लॉगिन करके भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है या अप्लाई कर सकता है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपकी जो मेरे रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन डज नॉट मीन फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आप रजिस्ट्रेशन है और री रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उनके लिए जो फॉर्म है अप्लाई नहीं होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड मैंडेटरी आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन, तो केवल ये जो फॉर्म फिलअप होंगे, जो ओनली केवल ऑनलाइन माध्यम से फिलअप होंगे। जिन्होंने जो दिया है, आप इसको जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, जो भी कैंडिडेट हैं उनको एडवाइज सलाह दी जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से थ्रू के द्वारा वेबसाइट ऑफ द कमीशन, जो उनकी वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे आप फॉर्म फिलअप करें। एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन मोड एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड, और आप किसी भी और प्रकार से फॉर्म फिलअप करते हो या भेजते हो, तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा, शैल बी सबमिटेड, और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो इन्होंने जो एप्लीकेशन जो इन्होंने OSSC जो उनकी वेबसाइट है उड़ीसा वाली आयोग की, जो आप ये वेबसाइट है, जो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट हैं वो 5,989 लगभग 6,000 है। डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी यहाँ पे, जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेंगी। और आप इसको जो समरी वगैरह है इनकी आप पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और जो
कुछ कैंडिडेट अगर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी उनकी नियुक्ति भी कर भी सकते हैं। इन्होंने 24-25 का जो रूल है, जो आप इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि समरी ये PDF काफ़ी लंबा है। तो हम जो मेन चीज़ें उनकी ही बारे में चर्चा करेंगे। डिटेल्स ऑफ पोस्ट टू फिलअप अप, जो इसकी जो फॉर्म फिलअप करने की जो इनकी प्रोसेस है, डिटेल्स है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। इसके ऊपर भी देख सकते हो, वीडियो को रोक कर भी कर सकते हो। और जो इनका जो पोस्ट एंड स्केल ऑफ पे, जो पोस्ट के अनुसार जो इनका मासिक वेतन रहेगा वो 29,200 से 52,300 के समथिंग में इनका मासिक वेतन रहेगा। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपका जो उनकी एज वगैरह क्या दी है, तो इन्होंने एज वगैरह आपकी 21 ईयर से लेके 42 ईयर तक इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इन्होंने कुछ कैटेगरी वाइज इन्होंने छूट भी दी है। आपका जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी उड़ीसा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बाई द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल इंडियन शैल बी ओनली बी एस्केप्ड। जो अगर किसी का जो भी कैंडिडेट है तो उनका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा से सर्टिफिकेट होना चाहिए, इशू होना चाहिए। और बोर्ड काउंसिल और आपका जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया है उसका रजिस्ट्रेशन उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, जो उन्होंने जो अदर जो कुछ कैटेगरी वाइज इन्होंने थोड़ी छूट दी है। SC ST SC BC वुमेन कैटेगरी की 5 एज लिमिट 5 ईयर की छूट दी है। द अपर एज लिमिट जो PWDS में और पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए 10 ईयर की छूट दे रखी है। एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी पहले से ही इसमें जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनका भी आप प्रोसेस देख लेना किस प्रकार से दिया हुआ, क्योंकि लंबा PDF है, इसलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप आराम से इस वीडियो को रोक कर स्किप करके भी देख लेना। हम जो मेन टॉपिक है जो उनकी बात करेंगे, जो इनका अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो ही सी मस्ट बी एक सिटीजन ऑफ इंडिया। वह या स्त्री मेल या फीमेल कोई भी हो, वह इंडिया से किसी भी शहर से हो सकता है, मतलब ऑल इंडिया से फॉर्म फिलअप कर सकते हो ये। और उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। इफ़ मैरिड, यदि आप शादीशुदा हो, मस्ट नॉट बी हैव नो मोर देन स्पाउस लिविंग, जो आप जो स्पाउस लिविंग रहते, जहाँ भी आप जो शादीशुदा हैं, मस्ट नॉट बी हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, जो अब लिविंग रिलेशन में है, तो प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में satisfied that such marriage is permission under the personal law application to such from the such person of, or there are other grounds for doing so escaped any person from operation of the rule। जो इनका जो शादीशुदा हैं, तो उनको जो गवर्नमेंट के जो रूल वगैरह हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी। और आप थोड़ा पढ़ लेना, जिन्होंने ये सब हर जहाँ से वैकेंसी निकलती है उनकी ये अलग से समरी होती है, जो उनकी थ्योरी होती है, जो उनकी तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। जो आपकी एग्ज़ाम फीस वगैरह रहेगी, जो कैटेगरी वाइज फीस दी है, इसमें जो ST SC और PWDS कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। और इसमें फीस का रिफंड का भी रूल है इस एग्जामिनेशन में।
जो नर्सिंग होम से वैकेंसी है इसमें इसमें ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है। द रिफंड शैल बी क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट और पेमेंट मेथड यूज्ड बाय द एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। हेंस applicants are advised to use their own account instead of any other account to facilitate smooth refund, and the commission will otherwise not be held responsible for any inconvenience। इसका मीन्स ये है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी जो अदर स्टेट से हो या उड़ीसा से सेल्फ स्टेट से हो, तो उनके लिए जो रिफंड का इन्होंने रूल रखा है, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो अपने अकाउंट से, अपने स्वयं के अकाउंट खाते से ही जो UPI वगैरह जो भी आप चलाते हो या डेबिट कार्ड वगैरह, तो उससे पेमेंट करना, जिससे आपको रिफ़ंड करने में आयोग को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जिससे आपको सुविधापूर्वक आपका रिफ़ंड वापस कर दिया जाए। और अगर आप अगर किसी अदर अकाउंट का आप यूज करते हो तो आपको रिफ़ंड मिलने में परेशानी हो सकती है। इसका जिम्मेदार कमीशन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पूरे का मीन्स है। नो रिफंड शैल बी एडमिशन टू एप्लीकेंट्स हु फेल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर एनी रीजन व्हाट्स ओवर। अगर नो रिफंड दिया है फ्रेंड, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एग्जामिनेशन में नहीं बैठता है या किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाता है तो उसका रिफ़ंड वापस नहीं किया जाएगा। नो रिफ़ंड, इसका जिम्मेदार आयोग नहीं होगा, एग्ज़ाम आयोग नहीं होगा। और जो लास्ट डेट दी है रिसीव्ड एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है जो फॉर्म की जो रिसीव करेंगे ये 13 तारीख मतलब 13 जुलाई तक आप ये फॉर्म को लास्ट डेट एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे या प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके, ये 13 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं जून से। आज कितनी तारीख, आज 15 तारीख हो गई है। और हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, क्योंकि जो फॉर्म का जो शेड्यूल है ये आपको ऑनलाइन माध्यम से ही भरना पड़ेगा। आप उसको पढ़ लेना एक बार, आपके हिसाब जैसे भी समझ में आए। इसमें जो कैंडिडेट हैं तो जो इसमें जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ़ोटो ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका जो सिलेक्शन वगैरह होगा, जो इसमें जो आपको जो कैसे सिलेक्शन होगा एक पूरा स्टेप दिया हुआ है इन्होंने। क्या आपको उड़ीसा लैंग्वेज आनी चाहिए, ये सब चीज़ इसमें दे रखी है। और जो इन्होंने जो मांगा है 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए, GNM BSc नर्सिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो आपने क्वालिफाई किया है उसकी भी आपको मार्कशीट होना चाहिए। और आप पढ़ लेना बाकी का। आपको जो प्लेस एंड डेट और राइटन टेस्ट है, तो द एक्सेट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द राइटन टेस्ट विल बी इनिटेड इन ड्यू टू कोर्स थ्रू नोट्स और एडमिशन लेटर। जो आपको जो आपकी एग्ज़ाम डेट वगैरह जो भी सेंटर वगैरह होंगे आपको एग्ज़ाम से पहले बता दिए जाएंगे। और एडमिशन लेटर, जो आपका एडमिशन लेटर है वो आपको बता दिया जाएगा। और जो आपका जो एग्ज़ाम वगैरह होगा वो आपका OMR सीट के द्वारा ही आपका एग्ज़ाम होगा। इस जो डाउनलोड एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, आप अपने यूज़र ID या पासपोर्ट के द्वारा आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जिनका सब्जेक्ट वगैरह, जिनका राइटन टेस्ट होगा या आपका OMR सीट पर ही टेस्ट होगा, इसका 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके टोटल।
और जो आपके सब्जेक्ट से जो नर्सिंग संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 60 क्वेश्चन रहेंगे, जो मैक्सिमम 60 मार्क के रहेंगे। और जो क्वेश्चन बेस्ड जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, तो जो आपकी जो व्यवहारिक एग्ज़ाम जो व्यवहारिक बेस पे आपके जो 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अर्थमेटिक्स हाई स्कूल सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड मतलब मैथमेटिक्स के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से 5 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इनका टाइम रहेगा वो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चनों के लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो नेगेटिव मार्क 0.5 बोले तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपकी 4 गलत हैं तो आपका 1 नंबर जो आपने करेक्ट किया है वो कट जाएगा। इसका मीन्स ये है फ्रेंड्स। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स होंगे जो कैटेगरी वाइज दिए इन द राइटन टेस्ट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नॉर्मलाइज्ड स्कोर एट ST SC PWS एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट पर्सन कैटेगरी वो कैंडिडेट सेल भी 30% की छूट मिलेगी उनको। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर कैंडिडेट अदर देन द शेयर कैटेगरी और कुछ जो अदर कैटेगरीज के लिए उनके लिए 35% की छूट रहेगी। अदर कैटेगरी जो इनके अलावा और अदर कैटेगरी हैं। और बाकी का आप पढ़ लेना। जो इनका कोर्स GNM BSc नर्सिंग और एंड पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग के बारे ही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इनकी क्या है और बाकी का आप पढ़ लेना। आपका जो सिलेक्शन वगैरह होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट निकलेगी। आपका लिखित टेस्ट होगा जो MR शीट पर भी जस्ट आपको ऊपर बताया है। और आपकी जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपको पोस्टिंग भी दिखा देते हैं। जो 30 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं उन्होंने। वो 30 कौन से डिस्ट्रिक्ट है एक बार आपको दिखा देते हैं। जो इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट है इनके ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो इनकी जो पोस्ट वगैरह हैं जो कितनी पोस्ट दी हैं आप एक बार इसको देख लेना। आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट दें अब इसको एक बार पढ़ लेना देख लेना। और ये 19 है और ये 19 के बाद जो बाकी बचे हुए लिस्ट है उनको भी आप देख सकते हो। जो आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी वो आपको बता दिया है। लगभग समथिंग में 6000 समथिंग में रहेंगी या 5989। जो इनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता दीजिए 30 होगा डिस्ट्रिक्ट। ये आपको देख लेना कौन सी कैटेगरी से कितने पोस्ट हैं। और आपका जो नर्सिंग का जो कोर्स जो आपका सिलेबस है कौन सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो वो भी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो आपका जो सिलेबस दिया है उन्होंने उस सिलेबस को आप एक बार देख लेना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग न्यूट्रिशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग एज पर रिवाइज्ड BSc नर्सिंग सिलेबस 2021 मेंटल हेल्थ नर्सिंग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ एथिक्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 60 रहेंगे। और 25 क्वेश्चन आपके व्यवहारिक स्किल्स के एग्जाम टेस्ट के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे और जो 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हाई लेवल के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो जाएंगे। तो
ये आपका सिलेबस है। तो 60 क्वेश्चन आपको आपकी नर्सिंग से संबंधित मिलेंगे जो इन्होंने जिस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यही नोटिफिकेशन थी जो हमने आपको समझा दिया। और इन्होंने जो GNM एंड BSc नर्सिंग के लिए सुनहरा अवसर है, मौका है BSc नर्सिंग के लिए। तो और इसमें पोस्ट BSc भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आप तो इंडिया के किसी भी स्टेट से हो या किसी भी शहर से हो, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फर्स्ट में आपको पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो आप अपने नज़दीकी जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, एक बार वहाँ से उनको भी एक बार एडवाइस जरूर ले लें कैसे रजिस्टर करना है। तो यही नोटिफिकेशन थी जो हमने आपको समझा दिया। और इसमें भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो इसमें भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और इन्होंने जो इन्होंने दिया है, ये पब्लिश किया है जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, ये 12 तारीख की डेट में किया है। आज हुई 15 तारीख, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी के कारण हम थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए, इस कारण से। और आप जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इन्होंने दी है, आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सी वैकेंसी रहेगी। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं आप चाहो तो आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 19 डिस्ट्रिक्ट इधर है, 20 के और बाकी 11 पोस्ट या डिस्ट्रिक्ट आपको नीचे दिखा दी जो कि वैकेंसी रहेंगी। तो आपको ये नोटिफिकेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे नर्सिंग से संबंधित अपडेट पाने के लिए किसी भी स्टेट से हो, ऑल इंडिया के भारत के किसी भी स्टेट से अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हो, वैकेंसी वगैरह जो भी नर्सिंग संबंधित, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एवं आपके यार दोस्त ग्रुप में भी आप भेज सकते हो। तो यही नोटिफिकेशन थी जो हमने आपको समझा दिया, बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।